प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी तथा माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर के कृष्णा शर्मा जी तथा देश के विभिन्न देशों से आए हुए योग के विद्वान जिनको मैं यहाँ पहचान सकता हूँ, प्रोफेसर कंचन जोशी जी, डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी, डॉक्टर रश्मि मणिपुर से आई हैं, रोशनी जी, नॉट रश्मि, रोशनी जी, तथा इसी प्रकार से और अन्य जो छात्रगण कभी रहे थे वो अब इस शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं। अब ये योग की डोरी इसके प्रचार के लिए और प्रसार के लिए उनके हाथ है, क्योंकि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, युवा शक्ति संस्कारों की शक्ति होती है, युवा शक्ति तहजीब की शक्ति होती है, युवा शक्ति साहित्य की शक्ति होती है, युवा शक्ति हमारी परंपराओं की शक्ति होती है, युवा शक्ति हमारे जो प्राचीन विधा है या विधाएं हैं उनको प्रसारित करने की शक्ति होती है। तो मैं इस शक्ति को अपनी ओर से हृदय से एक बार पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अभी कुछ क्षण पहले जो एक उद्घाटन समारोह था, सांकेतिक होता है वो समाप्त हुआ और उस सांकेतिक सत्र के अंदर हमने भी आपको एक अनुभव बांटा, ज्ञान नहीं लेकिन अनुभव। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ या मैं विद्वान हूँ और विद्वान के रूप में बोल रहा हूँ, तो शायद हम दार्शनिक रूप में ही अपने आप को समेट करके बातें करते हैं। लेकिन जब हम अनुभव बांटने की बात करते हैं, जब हम अभ्यास को बांटने की बात करते हैं, तो एक ही स्तर के ऊपर होते हैं वक्ता भी और श्रोता भी, दोनों के दोनों। इसलिए संकेत के रूप में I was also invited very kindly by Dr. Kamakhya Kumar ji, who is the director of this whole program. I gave him good wishes. जी कुछ कह रहे हो? तो संकेत के रूप में मुझे भी बुलाया गया, मैंने आपके साथ एक अनुभव बांटा और वो अनुभव था सत्यम, शिवम और सुंदरम का। यूँ तो हमारे जो अध्यक्ष थे उद्घाटन के, माननीय कुलपति जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर उसकी व्याख्या कर दी और हमारे लिए कुछ शेष छोड़ा ही नहीं। लेकिन शेष में भी कुछ शेष कहने का कुछ ना कुछ निकल आता है। अगर हम इन तीन शब्दों को अपने जीवन में समझ लें तो उसके बाद हमारे अंदर एक भावना जागृत होती है और वो भावना जागृत होती है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। जब तक हम सत्य के ऊपर नहीं चलते हैं, सत्य बोलना, हम क्या कहते हैं कि सत्य बोलना ही सत्य है,
और दूसरा कोई सत्य है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य बोलना सत्य है, ये समझाने के लिए बहुत आसान है, बहुत साधारण है कि हमें सच बोलना चाहिए। तब कहते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो? ये बोलने से नहीं होगा, ये सुनने से भी नहीं होगा, ये समय को पकड़ने से होगा और उसके ऊपर चलने से होगा, करने से होगा। आप आसन करते हैं, उस वक्त आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए मैंने कितने आसन किए, मैंने कितने मुश्किल आसन किए, मैंने कितने मुश्किल आसनों का अभ्यास करवाया, मैंने कितनी देर श्वास को रोका, मैंने कितनी देर सच बोलने की कोशिश की, मैंने कितनी देर ध्यान को करने की कोशिश की। चाहे वो भटका भी है, चाहे वो ज़बरदस्ती भी हुआ है, उसको भूल जाओ, लेकिन हमारे मन की सोच, हमारे मन की शक्ति, हमारे मन की जो रीच है वो वहाँ होनी चाहिए कि मैं इन आसनों को करने के साथ मेरी शारीरिक परिस्थिति क्या बनी, मेरी मानसिक स्थिति क्या बनी, मेरे जो अंदर मेटाबॉलोजिकल सिस्टम है उसका क्या हुआ, मेरा जो मैकेनिकल सिस्टम है, बायोमैकेनिक्स ऑफ द बॉडी जो है वो क्या काम किस तरह से कर रहे हैं, मुझे कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, मैं कैसा दिखाने के लिए मैंने नहीं किया, मैंने दिखने के लिए किया, मैं इसके बाद कैसा दिख रहा हूँ। तो इस सोच के साथ हम जब योग को करेंगे या शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी मेरे मन की स्थिति कैसी चल रही है, ये जो संस्कृत की मैंने वाइब्रेशंस जो क्रिएट की हैं, ये जो मैंने ओम की ध्वनियाँ क्रिएट की हैं, ये जो मैंने मंत्र के उच्चारण क्रिएट किए हैं, उससे जो मेरा मानसिक स्थिति थी या मेरे जितना नर्वस सिस्टम था, एस्ट्रल बॉडी से लेकर के ग्रॉस बॉडी तक का या सटल बॉडी से लेकर के ग्रॉस बॉडी तक का, उसमें किस प्रकार का मेरे को अंदर जो है वो मेरी तरंगें उठी हैं, किस प्रकार की वो वाइब्रेशंस मैंने महसूस की हैं, मेरे जो ये जितने भी मेरे जो मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ द बॉडी जो काम करते हैं, निरंतर करते हैं, जब से हमने गर्भ धारण जब हमारी माता ने हमारे रूप में किया था, उस वक्त से वो प्रारंभ हो गया था वाइब्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। उसी वक्त चाहे वो स्थिति बॉडी बनी थी या नहीं बनी थी, लेकिन वो बॉडी बनने की प्रक्रिया में था, चाहे वो अंडर रूप में था, चाहे वो किसी और रूप में था, लेकिन ये काम तब से शुरू हो चुका था, क्योंकि जब तक घर्षण रिएक्शन नहीं होता है प्रगति नहीं होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन में तो घर्षण होना चाहिए, सत्य के साथ घर्षण होना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ से मैं चला था कि सत्य सिर्फ सच बोलना ही सत्य नहीं है, सच बोलने से पहले भी कुछ सत्यों के आधारित हमें जीवन को ऊपर विचार करना होगा। मेरा सत्य आहार क्या होना चाहिए? अगर मैंने अपना परिवर्तन लाना है जीवन के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बट इट इज़ नॉट एन ईजी केक टू कुक। ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब ये आ जाता है तो ये उतना आसान होता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पर पड़त निशान। कि एक तेज धार वाली तलवार के ऊपर चलने का अभ्यास जिसको हो जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है। तो एक तो सत्य हमारा विचार होना चाहिए, सद्विचार होना चाहिए। सद्विचार होगा तभी सत्य बोलने की हमारे अंदर ताकत आएगी, हिम्मत आएगी। सच बोलना जो है वो बहुत कठिन कार्य है, सच बोलना बहुत कठिन कार्य है। और आज की दुनिया जब हम व्यापारवाद के अंदर पड़ गए हैं, व्यवहारवाद को छोड़ करके और आदर्शवाद को छोड़ करके जब हम किसी दूसरे वाद में पड़ चुके हुए हैं, आदर्शता तो रही नहीं है, तो
हम झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल जो होता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो चैलेंजेस आते हैं, जो आज कंप्यूटर के चैलेंज आ रहे हैं, आज कंपटीशन का चैलेंज आ रहा है, आज जो है कंप्यूटर और चैलेंज और कंपटीशन प्रतिस्पर्धा आ रही है, तो कई बार हमारे विचार जो हैं उसमें भी कई बार अशुद्धताएं आ जाती हैं और हम ये कहते हैं कि अब हमें जो है वो झूठ कंपटीशन करने के लिए मैं अभ्यास नहीं करता हूँ, मैं तो कल सोया रहा, मैं तो बस उसी दिन दौड़ूंगा जिस दिन उसमें फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे क्या करना। तो उससे दूसरे को ये संकेत देना कि तू भी मत कर, कुछ नहीं होता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ और अपने आप पूरा पढ़ रहा है, दूसरे को झूठ बोल रहे हैं ताकि ये मेरे से, ये दीज आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ। ये हम सबके साथ घटनाएं इस प्रकार की घटी होती हैं। तो विचार शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम सत्य के मार्ग को अपना पाएंगे। और सद आहार क्या होना चाहिए, सत्य आहार क्या होना चाहिए, सात्विक आहार क्या होना चाहिए, इसके बारे तो हमारे सारे आयुर्वेद से ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी इंद्रघंटु शास्त्र हैं उनमें जितना कुछ लिखा गया है आहार के बारे में ही तो बताया गया है। स्मृतियों में लिखा है, याज्ञवल्क्य ने कहा है और कई लोगों ने आहार शुद्ध सत्य शुद्धि की बात कही गई है ना। तो इस प्रकार से आहार कैसा मेरा बने जिससे कि मेरे अंदर सत्य बोलने की कोशिश जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। तो मुझे और जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, मान लो मैं अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ या अध्यात्म के क्षेत्र का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं कहीं पर जो है वो योग कर रहा हूँ, मेरा विचार कैसा होना चाहिए, मेरा आहार कैसा होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सबसे पहले अथ शब्द के प्रयोग से वो प्रारंभ होते हैं। संस्कृत का अथ शब्द, अथ इस प्रकार से अगर आप 30 सेकंड तक निरंतर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका उच्चारण करेंगे, आपकी जीभ सूखेगी। माननीय कुलपति महोदय कह रहे थे कि हमारा जो तालु है उससे टकराती है हमारी जीभ, ना जाने कितनी जो है वो संवेग उठते हैं वहाँ पर, कितना केमिकल भी फिर वैसा ही होना चाहिए। अब हमने यहाँ आसन कर लिए, तोड़ मड़ोड़ करके इस शरीर को आपके सामने प्रदर्शित किया। वो प्रेरणा स्रोत था, वो उसका पुरुषार्थ था, वो उसका परिश्रम था, वो उसकी मेहनत थी जिसके कारण उसको वो तालियां मिली। लेकिन दूसरे व्यक्ति की क्या स्थिति बन गई, यार इसको बड़ी तालियां बजी, मेरे को बजी नहीं, छोड़ो कुछ नहीं है इसमें। वो क्या होता है, वो अपने को थोड़ा सा एक उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। लेकिन योग कहता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू से ही हमें ट्रांसफॉर्म करने की कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमास्व में हमें तो उठते हुए ही ये कहा गया कि सबसे पहले इस भूमि माता का वंदन करो। भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है। माता इसको क्यों कहा, क्योंकि इसी के कारण तो हम उत्पन्न हुए हैं, यही तो सोर्स ऑफ लाइफ है। सोर्स ऑफ लाइफ ये है और कस्टोडियन ऑफ लाइफ वो है। कस्टोडियल जो उसका एक ऑपर्च्यून है वो ईश्वर है। जितनी लाइफ है उतनी ठीक है, उस तक वो देखेगा, उसके बाद बुला लेगा। उस बात से हमको जो है वो कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। फिर दूसरी बात जो उससे पहले कि जैसे ही उठे पहले तो अपने इन श्वासों को देखो, इनको देखो कैसे हैं। हाँ, एक बात मैं आजकल मैंने और लोगों से बांटी है अपने अनुभव के आधार के ऊपर। जब ये हमारी पैंडेमिक महामारी फैली थी कि हम वेंटिलेटर्स के पीछे भाग रहे थे या वो दूसरे कोई साधन ऑक्सीजन के थे, ओपी हमारा बहुत गिर चुका हुआ था, ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट जो था। तो उसके लिए मैं कहता हूँ
क्योंकि चिंतन करने से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चिंतन करने से, पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। या तो वो किसी की बात सुनने से हो जाएगा या फिर कुछ करने से होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने जो मेरे मन में एक दिन विचार आया, जो मैंने काफ़ी अपने उद्बोधनों में भी ऑनलाइन जो चले थे उसमें भी, और अभी भी कहता हूँ, मैं आपसे भी उसको शेयर कर सकता हूँ कि भगवान ने आपको 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके पहले ही भेजा है। और वो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर कौन से हैं? ये आपकी नासिकाएँ हैं। जैसे किचन का एक सिलेंडर ख़त्म होता है, दूसरे को उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इसी प्रकार से एक चलता है, दूसरा बंद हो जाता है। जब ये बंद होगा ये चलेगा, ये चल जाता है, ये बंद होगा, क्योंकि इसके अंदर आप जितनी ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा। आचार्येंदु ने रतन स्मृति लोक में लिखा हुआ है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जो सोया रहता है वो पुण्यों का हनन करने वाला बन जाता है। उसके पुण्य जो है वो हर लेते हैं। आपने बहुत कोशिशें की हैं, आप इवनिंग वॉक भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, आप सात्विक भोजन भी लेते हैं, आप अच्छा अध्ययन भी करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो ईश्वर ने अपनी संपत्तियां इस प्रकृति के माध्यम से फैला करके रखी हुई होती हैं, बिखेरी होती हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उसको वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त काल के अंदर उठ करके थोड़ा सा प्रकृति की गोद में जा कर के बैठ करके जो है थोड़ा सा वहाँ अभ्यास करता है, चिंतन करता है, टहलता है। लेकिन टहलता कैसे है? इस प्रकृति से जुड़ कर, इधर उधर की बातें नहीं। आजकल तो हम मोबाइल लेकर के घूमते रहते हैं, मोबाइल लिया हुआ है, घूम रहे हैं, किसी दोस्त को बुला लेते हैं, किसी सहेली को बुला लेते हैं, चलो मॉर्निंग वॉक में चलते हैं। अब वहाँ वो मॉर्निंग वॉक कहाँ है? वहाँ तो वो सामाजिक वॉक हो रही है, वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही हैं, किसी की क्रिटिसाइज़ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो इसलिए सुबह उठ करके पुण्य क्षय कारिणी, उनके पुण्य जो है, जो शरीर को मिलने वाले पुण्य हैं, जो शरीर को मिलने वाली ऊर्जा है, जो शरीर को मिलने वाली शक्ति है, जो शरीर को मिलने वाला अध्यात्म है, उससे हम विहीन हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्ते या निद्राता सा पुण्य क्षय कारिणी। तो इस करके ब्रह्म मुहूर्त काल का, ब्रह्म काल का हमको जो है वो आनंद लेना चाहिए और उसके साथ जुड़ करके होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम जब घर आ जाते हैं तो मैं ये कह रहा कि संस्कृत में आकर के हस्त प्रक्षालन, लघु शंका के बाद, दीर्घ शंका के बाद, भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद, कोई मेहमान घर में आता है उसके स्मरण के लिए, वो जाने के बाद उसके कल्याण के लिए मंत्रों का उच्चारण तो किया जाता है। पूरे का पूरा दिन ये ऋषि व्यवस्था है हमारी समाज को दी हुई। ये बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी हमारे लिए एक ट्रेडिशन और परंपरा छोड़ी हुई है, इसीलिए इसको परंपराओं के उसमें रखा गया है। और ये भी कहा है कि पूर्व जन्म कृतम यतु पापम वा पुण्यम मेव वा, यानी कि ये जो रोग आते हैं ये पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्म हैं उसके आधार के ऊपर हमें मिलते हैं। ये भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को, पूर्व जन्म कृतम यतु पापम वा पुण्यमेव वा सा जीवानी भो देवी। हे देवी, वो सारे जीवों में है, भुज्यते सर्वदेहानि च, यानी कि उन कर्मों के पापों को जो है वो हम सुबह सुबह अगर नहीं उठेंगे या हम उसको नहीं समझेंगे, अपने कर्मों का सुधार नहीं करेंगे, अपने जीवन की व्यवस्थाओं का आधार नहीं करेंगे, आप कर्म की फिलॉसफी को भूल जाओ, आप ईश्वर को भूल जाओ उसमें, क्योंकि ना हमने उसको नहीं देखा है, अध्यात्म के बारे में हमें पता नहीं है, ईश्वर को हमने देखा नहीं है। जीता जो है ना वो उसने देखा नहीं है, और जो मृत्यु लोक में चला गया है वो बता नहीं सकता।
वो कभी बताने नहीं आएगा और हमें पता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कहा कि अपने ये जो हमारी जीवन की व्यवस्था है, अध्यात्म को भूल जाओ, ईश्वर को भी भूल जाओ, लेकिन ये जो सारा जगत जो हमें एक रेप्लिका के रूप में दिख रहा है, एक तस्वीर के रूप में दिख रहा है, एक पिक्चर के रूप में देख रहा है, बहुधा इसके प्रकार हो रहे हैं, नित्य प्रति ये बदलती रहती है प्रकृति, उसके साथ अगर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अध्यात्म होता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है कि अध्यात्म प्रसादे योग विशारदे, है ना। अध्यात्म प्रसाद क्या है? जब हम जुड़ करके अपने शरीर के साथ जुड़ के, सारे जीवों के साथ जुड़ करके, रिस्पेक्टिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तब जा कर के सब जगह हम इसको खलु सर्वमिदं ब्रह्म, इस प्रकार की बात कही गई है ना, कि सब जगह हमें ईश्वर का दर्शन करना है। तो जब ईश्वर का दर्शन होगा तभी जा कर के ईश्वर साक्षात्कार हमसे हो जाएगा। इसलिए एक बात मैंने एक श्लोक और आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया था सुबह, कि न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न कर्दमे भावेषु विद्यते देवो भावात तस्मात् कारणम। ये ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें का ये एक सूक्ति है, जहाँ का कि ईश्वर ना तो ये पत्थर में निवास करते हैं, ना शिला में निवास करते हैं, ना लकड़ी में निवास करते हैं, ना जंगलों में और कंदराओं में निवास करते हैं। ईश्वर हमारे विचारों में निवास करते हैं। इसलिए विचार भाव शुद्धि होनी चाहिए। भावात तस्मात् कारणम, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तेने देखी तैसी, ये मानस में कहा गया है, ये वहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप एक अंत में जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या है, कई बार हम धारणा ध्यान समाधि में अंतर नहीं कर पाते हैं। ध्यान क्या है? धारणा है परिपक्व होकर के अभ्यास करना, परिपक्वता अभ्यास के लिए संकल्प। और ध्यान क्या है? ध्यान है कि अपने पूरे के पूरे शरीर को के अंदर एक आत्मिक अनुभव करना, आत्मा का प्रेजेंस उसमें जो है उसका अनुभव करना, कि मेरे बाल में भी ईश्वर है, मेरे यहाँ नाखून में भी ईश्वर है, मेरे रग रग में ईश्वर जो है वो आत्मिक तत्व में मौजूद है, आत्मा। और समाधि में क्या है कि मैं ही ईश्वर हूँ। जब समाधि आ जाएगी तो मैं ही ईश्वर हूँ, ये जगत भी ईश्वरमय है, राममयम सर्व जगत, ये सारे का सारा ईश्वर है। तो ध्यान में अंदर हम आत्मिक बोध से परिपोत हो जाते हैं और समाधि में हम ईश्वर की जिज्ञासा और ईश्वर की जो एक दिव्यता है उससे हम अनुभव करते हैं अपने हर एक एक जो पोर है उसके अंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ये विषय तो इतना लंबा है कि बहुत लंबी चर्चा चल सकती है, तो एक मैंने ट्रांसफर में विजडम एक जो आपको अभी मिलेगा एक सोविनियर, उसमें एक छोटा सा लेख लिखा हुआ है, उसमें संस्कृत भाषा के ऊपर ही मेरा लेख जो है वो थोड़ा कंसंट्रेटेड है, आप उसको भी पढ़ लेना। सो धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये कहा।